नमस्कार दोस्तों सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले 10 दिन अवकाश नकदीकरण के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जो संदर्भ के बारे में चर्चा करेंगे वह डीओपीटी द्वारा जारी किए गए रेफरेंसेस होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके 10 दिन अवकाश नकदीकरण के बारे में जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर भी जानेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि 10 डेज लीव इनकेसमेंट क्या है। दोस्तों, सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी के साथ 10 दिन तक अवकाश नकदीकरण लेने हेतु अनुमति दी गई है। यह अनुमति इन शर्तों के अधीन होगी। नंबर ए, 10 दिन अवकाश नकदीकरण लेने वाले कर्मचारी के खाते में कम से कम 30 दिन का अर्जित अवकाश शेष रहना चाहिए और पूरी सेवा के दौरान 60 दिन से अधिक अर्जित अवकाश नकदीकरण लेने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी को अर्जित अवकाश नकदीकरण की जो सामान्य 300 दिन की लिमिट है उस पर 10 दिन अवकाश नकदीकरण लेने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, सरकारी कर्मचारी को अर्जित अवकाश नकदीकरण की जो सामान्य 300 दिन की लिमिट है उस पर 10 दिन अवकाश नकदीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह 300 दिन अर्जित अवकाश नकदीकरण की सीमा से अधिक होगा, बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी के खाते में पर्याप्त अर्जित अवकाश शेष हो। यानी जो 300 दिन लीव इनकेसमेंट नॉर्मली रिटायरमेंट के टाइम पे हम लेते हैं उसमें कोई चेंजेज नहीं होगी अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट लीव ड्यू है तो आप 300 + 60 डेज ये जो ड्यूरिंग द सर्विस मिलता है उसको मिलाकर टोटल 360 दिन तक ईएल इनकेसमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि 10 दिन अवकाश नकदीकरण की गणना हम कैसे करते हैं। दोस्तों, 10 दिन अर्जित अवकाश नकदीकरण की गणना का फार्मूला इस प्रकार से है। एलटीसी ग्रहण करने की तिथि को वेतन प्लस उस तिथि को डीए डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी पे एडमिजिबल ऑन द डेट ऑफ अवेलिंग ऑफ द एलटीसी प्लस डियरनेस अलाउंस एडमिजिबल ऑन दैट डे इनटू नंबर ऑफ डेज ऑफ अर्न लीव बीइंग इन कैश सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 10 डेज एट वन टाइम। ये फार्मूला आप 300 डेज की अगर निकालनी है आपको उसके लिए भी अप्लाई कर निकाल सकते हैं और जान सकते हैं कि यदि आप 300 दिन का लीव इनकेसमेंट लास्ट में रिटायरमेंट पे लेते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। ये ध्यान रहे कि जब हम लीव इनकेसमेंट की गणना करते हैं तो इसमें एचआरए या अदर अलाउंसेस इंक्लूड नहीं होते हैं। इसमें केवल बेसिक पे प्लस डीए उस डेट को जिस डेट को हम एलटीसी ले रहे हैं वही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द प्रोविजन इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फेल टू अवेल द एलटीसी। दोस्तों, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट फेल्स टू अवेल द एलटीसी देन he shall be required to refund the entire amount of leave so encashed along with interest at the rate of 2% above the rate of interest allowed by the government as applicable to the provident fund balance and shall also be entitled for credit back of leave so debited for leave encashment। यानी ये ध्यान रहे कि अगर आपने अवेल नहीं किया है एलटीसी तो इसका लीव इनकेसमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको जो आपने लीव इनकेसमेंट का पैसा लिया है
वह पूरा का पूरा वापस करना होगा और साथ में 2% एक्स्ट्रा उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि प्रोविडेंट फंड पे मिलता है। प्रोविडेंट फंड पे अगर ब्याज 7.1% है तो आपको रिफंड 9.1% के हिसाब से करना पड़ेगा। इसलिए लिव इनकेसमेंट के लिए 10 डेज लिव इनकेसमेंट के लिए अप्लाई करने से पहले यह बातें ध्यान में रखें कि हमें एलटीसी अवेल करनी है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ लिव इनकेसमेंट। यदि लिव इनकेसमेंट लिया है, के लिए आपने अप्लाई किया है और उसको मिलने में आपको देरी हो गई तो उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता है या नहीं। इसका जो आंसर है वो देयर इज नो प्रोविजन इन द CCS LT लीव रूल्स 1972 फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ लीव इनकेसमेंट। यानी सरकारी कर्मचारियों को अगर लीव इनकेसमेंट की राशि का भुगतान करने में विलंब हो जाता है किसी कारण से तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखें कि इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है CCS लीव रूल्स 1972 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या लीव इनकेसमेंट को एडवांस में लिया जा सकता है या नहीं। कैन लीव इनकेसमेंट बी टेकन इन एडवांस? यस, सैंक्शन ऑफ लीव इनकेसमेंट शुड एज ए प्रैक्टिस be done in advance at the time of sanctioning the LTC. However, ex post facto sanction of leave encashment on LTC may be considered by the sanctioning authority as an exception in deserving cases within the time limit prescribed for submission of claims for LTC. यानी लीव स्वीकृत करते हुए लीव इनकेसमेंट को एडवांस में स्वीकृत किया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में सैंक्शनिंग अथॉरिटी लीव इनकेसमेंट की कार्योत्तर स्वीकृति भी जारी कर सकती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि क्या 10 डेज लीव इनकेसमेंट टैक्सेबल है या नहीं। यस, लीव इनकेसमेंट ड्यूरिंग सर्विस इज फुली टैक्सेबल एंड गेट्स एडेड टू इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर सेवा के दौरान आप 60 दिन का लीव इनकेसमेंट लेते हैं टोटल, तो यह फुली टैक्सेबल है और यह इनकम फ्रॉम सैलरी में कैलकुलेट होगा। लेकिन रिटायरमेंट पे जो लीव इनकेसमेंट मिलता है उसकी जो लिमिट है 25 लाख तक, वह टैक्सेबल नहीं है। तो ये ध्यान में रखें कि रिटायरमेंट पे टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर आप ड्यूरिंग द सर्विस जो 10 डेज 6 टाइम्स लेंगे वह टैक्सेबल इनकम में आपकी जुड़ेगा और इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। वेदर लीव इनकेसमेंट शुड बी रिवाइज्ड ऑन रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन ऑफ पे /DA। इनकेसमेंट ऑफ EL is to be calculated on pay admissible on the date of availing LTC and DA admissible on that day. If pay or DA admissible has been revised with retrospective effect, then the government servant would be entitled to encashment of leave on the revised rates. यानी अगर आपकी पूर्वगामी तिथि से पे और DA रिवाइज होता है तो आपका लीव इनकेसमेंट भी रिवाइज रेट से आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी लिंकेज टू द नंबर ऑफ डेज एंड द नेचर ऑफ लीव अवेल्ड व्हाइल प्रोसीडिंग ऑन LTC। क्या नंबर ऑफ डेज मतलब कितने दिन हम जाएं LTC अवेल करने के लिए इसकी, या किस प्रकार की लीव जाएं, इसका कोई लिंकेज है? तो गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अवेल इनकेसमेंट ऑफ अनलीव अप टू 10 डेज एट the time of availing LTC without linkage to the number of days and the nature of leave availed while proceeding on leave। मतलब इसमें ये नहीं है कि आपको 10 दिन आप लीव इनकेसमेंट ले रहे हैं तो 10 दिन ही EL जाना है, आप 2 दिन EL चले जाइए, आप 1 डे CL चले जाइए या कोई अदर लीव चले जाइए, इससे कोई लिंकेज नहीं है कि नंबर ऑफ डेज कितने होंगे और कौन सी आप छुट्टी जा रहे। आपको केवल 10 डेज लीव इनकेसमेंट के लिए अप्लाई करना है और उसमें LTC अवेल करना है, तो आपको
10 डेज लीव इनकेसमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लिमिट ऑफ लीव इनकेसमेंट व्हाइल अवेलिंग LTC बाय डिपेंडेंट्स और स्पाउस विद इन द सेम ब्लॉक ईयर। द गवर्नमेंट सर्वेंट governed by the CCS leave rule 1972 and entitled to avail LTC may encash earned leave up to 10 days at the time of availing both types of LTC, i.e. जैसे कि hometown and anywhere in India. However, when the one and the same LTC is being availed of by the government servant and his family members separately in a block year, encashment of leave would be रेस्ट्रिक्टेड टू वन ओकेजन ओनली। केवल एक ही ओकेजन पे यह मिलेगी। ये ध्यान रखें कि या तो गवर्नमेंट सर्वेंट या उसके फैमिली मेंबर जब एक ही ब्लॉक में होम टाउन ले रहे हों या एनीवेयर इन इंडिया ले रहे हों तो इनकेसमेंट ऑफ 10 डेज लीव वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू वन ओकेजन ओनली। ओके दोस्तों, इस प्रकार आप 10 दिन अवकाश नकदीकरण के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर 10 दिन अवकाश नकदीकरण की राशि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नई नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी सीखकर इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।